तो आप लोग आए हो कि आज एकादशी है, व्रत। जय बोलने में कंजूसी ना करो। बोलिए गोविंद भगवान की। लगे तो कि हाँ आप लोग यहाँ बैठे हो, ये ना समझ में आए कि मिट्टी के लिए बैठे हैं। भगवान आए हैं आज गरुड़ पर आरूढ़ होकर के। जैसे ही आए हैं भगवान ने आज गजराज को पकड़ा है और पकड़ करके महाराज बाहर निकाले सरोवर से। जैसे ही सरोवर से आज गोविंद ने बाहर निकाला है, गजेंद्र के आंख में अश्रु है प्रभु। थोड़ी विलंब और हो जाती तो ये गजेंद्र आपको देखने को नहीं मिलता। भगवान ने अपना पीतांबर उतारा है और पीतांबर उतार करके महाराज आज गजेंद्र को पहुंचने लगे। पीतपट से पहुंचते अंगोचते शरीर हरि, देखते ही देखते कमला की मति खो गई। बार बार हाथ फेर भगवान कहे, क्षमा करो भक्तराज आने में देर भई। जैसे ही भगवान ने गजेंद्र से क्षमा मांगी है, भगवान की दृष्टि गजेंद्र के पैर पर। भगवान ने सुदर्शन को आदेश दिया और आदेश देकर के महाराज ग्राह के शरीर को धड़ से अलग कर दिया। शरीर अलग हुआ, गर्दन अलग हुई। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु अब आप हमें ये बताओ, स्तुति की है गजेंद्र ने, भगवान ने सर्वप्रथम उद्धार ग्राह का किया, ऐसा क्यों? सुखदेव जी महाराज मुस्कुराए, बोले राजन, गजराज का तो उद्धार होना बिल्कुल निश्चित था। गजराज तो मेरा भक्त है, लेकिन मेरे भक्त का जो भक्त पैर पकड़े हुए, सर्वप्रथम तो हम उसका उद्धार करते हैं। गजेंद्र का तो उद्धार हो ही गया है, लेकिन गजेंद्र के पैर तो इसने ग्राह ने पकड़े हैं महाराज, इसका पहले उद्धार करना चाहिए। आज भगवान ने उद्धार किया। ये ग्राह और गज कौन है? इनका पूर्व जन्म। ये जो ग्राह है महाराज, ये हूहू नाम का गंधर्व है। इसने महाराज देवल ऋषि एक बार नदी में स्नान कर रहे थे, ये हूहू नाम का गंधर्व आया और नदी में प्रविष्ट हुआ। महात्मा देवल के इसने पांव पकड़ लिए। जैसे ही इसने पांव पकड़े हैं, महात्मा डर गए। जैसे ही महात्मा डरे हैं, अंजलि से जल छूट गया। जैसे ही जल छूटा है महात्मा के हाथ से, ये हूहू नाम का गंधर्व जल के ऊपर आया और देवल ऋषि से बोला, महाराज आप तो डर गए, हमारा तो काम हंसाने का था, हम तो आपको हंसा रहे थे। महात्मा को क्रोध आ गया। जैसे ही महात्मा को क्रोध आया, श्राप दे दिया महात्मा, जाओ तुमने जल में प्रविष्ट होकर के हमारे पैर पकड़े हैं, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज से तुम मगर हो। जैसे ही श्राप दिया महाराज, ये हूहू नाम का गंधर्व आज महात्मा देवल ऋषि के चरणों में प्रणाम किया, प्रभु महात्मन मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अपराध हो गया। संत को दया आई। जैसे ही दया आई है, संत भगवान ने कहा, जाओ इसी तरीके से अगर तुम पैर पकड़ते रहे तो एक दिन भगवान के द्वारा तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ये हाथी कौन था? ये इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। महात्मा दुर्वासा स्नान करके लौट रहे थे, दुर्वासा जी को इसने देख करके भी अनदेखा कर दिया। अभिमान में बैठा था, महात्मा को देख करके इसने गर्दन नीचे की। दुर्वासा जी निकले क्रोधातुर, महात्मा क्रोध आ गया, श्राप दे दिया, जाओ तुम हाथी की तरह मदमस्त बैठे हो अभिमान में,
जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम हाथी बन जाओ। जाकर के इंद्रद्युम्न नाम के राजा ने महात्मा दुर्वासा के पैर पकड़े हैं। जैसे ही पैर पकड़े हैं, दया आई है महात्मा को, क्षमा कर दिया, क्षमा किया। जाओ एक दिन तुम्हें भगवान के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। इस प्रकार महाराज गज से, ग्राह के फंदे से महाराज आज गज को छुड़वाया है भगवान ने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन पंचमो रैवतो नाम हो मनुस्तामसोदरः बलि विद्यादयस्तस्य सुतः अर्जुन पूर्वकाः। पांचवें मनु का नाम रैवत हुआ और ये चौथे मनु जो थे इनके सगे भाई थे जिनका नाम था तामस। छठवें मनु महाराज हुए चाक्षुष और भगवान ने वैराज की पत्नी संभूति के गर्भ से महाराज अजित भगवान पैदा हुए हैं। अजित भगवान का अवतार हुआ है। इन्हीं अजित भगवान ने समुद्र मंथन करवाया और जो समुद्र से अमृत निकला है वो सब देवताओं ने अमृत का पान किया। जैसे ये कहा, राजा परीक्षित ने पूछ दिया, प्रभु ये समुद्र मंथन क्यों हुआ और उसमें से कौन सी वस्तुएं निकली और ये अमृत कैसे प्राप्त हुआ, ये प्रसंग आप प्रभु हमें विस्तार से सुनाओ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन यदा दुर्वाससः शापात् सेन्द्रालोकास्त्रयोः नृपः निःश्री कामाश्च भगवंस्तत्र येषुरिद्याः दया क्रियाः। एक बार महात्मा दुर्वासा वैकुंठ से आ रहे थे। हाथी पर चढ़े हुए इंद्र दिखाई दिया। हाथ में महात्मा दुर्वासा के कमंडल है। जैसे इंद्र को देखा, महात्मा दुर्वासा ने सोचा ये देवताओं का अधिपति, देवताओं का राजा है, चलो हम इसका स्वागत कर देते। संत के पास